नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो जैसे आज एक बड़ा टॉपिक है आपके लिए कि अतिथि शिक्षक बनने का अवसर। यदि आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है जानकारी, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है कि 30 जून तक सेवा काल, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एक एक करके विस्तार से अपन बात करेंगे। तो जो अभी राज्य शिक्षा केंद्र है शिक्षक अधिकार के अंतर्गत, तो आपको भी पता है जैसे कि नए एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत एजुकेशन फॉर ऑल एंड 360 डिग्री एनालिसिस के साथ साथ एजुकेशन मतलब बहुत ही उम्दा स्तर का होना चाहिए। इसके लिए जो है तो LKG UKG जैसे जो अब एजुकेशन की जो सिस्टम होगी वो 5+3+3+4 वाली सिस्टम हो जाएगी। तो 5 जो है बेसिक एजुकेशन, उसके तहत एक तो होना चाहिए क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा के तहत जो आज तक अभी ने आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट विद्यालयों में हुआ करता था कि पहले नर्सरी के बाद आपका हुआ करता था KG1 KG2 और उसके साथ फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके तहत है जो राज्य शिक्षा केंद्र के तहत समस्त जिले मध्य प्रदेश समस्त शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा अंतर्गत जिलों के पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने विषय। जैसे प्राथमिक हो गया और पूर्व प्राथमिक, ठीक है, प्री नर्सरी इसी को बोला जाएगा। तो वर्ष 2024-25 जो आगामी सत्र है के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत 3061 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब समझिए इस बात को कि 3061 ऐसे विद्यालय हैं जहां पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ होगी, यानी कि वहां नर्सरी और KG1 KG2 की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। स्वीकृत विद्यालयों की सूची भी संलग्न है जिसे आप देख सकते हैं। पर फिलहाल अभी आप बात करेंगे कि मतलब इसमें जो अतिथि शिक्षक बनने का जो मौका है, ठीक है। तो उक्त चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं निम्नानुसार स्वरूप में संचालित की जाना है। नर्सरी में जो आयु रहेगा 3 से 4 वर्ष के लिए, KG1 के लिए जो आयु रहेगा 4 से 5 वर्ष के लिए जो बच्चे होंगे, KG2 के लिए 5 से 6 वर्ष के लिए। प्रदेश के 5 जिलों में भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर एवं शहडोल के 1415 विद्यालयों में KG1 एवं KG2 कक्षाएं सत्र 2019-20 से संचालित हैं। इन कक्षाओं के लिए भी 3-4 आयु वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी कक्षा संचालित किया जाना है, ठीक है। चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन 15 जून 2024 से प्रारंभ किया जाना है। अतः पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन की निम्नानुसार तैयारी किया जाना अपेक्षित। चयनित विद्यालय के क्षेत्र में 3 से 6 आयु वर्ग के चिन्हित किया जावे, ठीक है, जो भी बच्चे उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। बच्चों के साथ अब देखिए इसमें मेन फैक्टर जो मैं बात कर रहा हूँ अतिथि शिक्षक बनने का अवसर। तो आपको पता है कि अतिथि शिक्षक बनना भी अब जो है तो नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो गई है। क्योंकि जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक है जब वो छोड़ेंगे तभी ना कोई नया अतिथि शिक्षक आ सकता है। और फिलहाल ये भी आपको पता है कि कोर्ट से निर्देश जारी हुआ है कि अतिथि शिक्षक के जगह में अतिथि शिक्षक रिप्लेस्ड नहीं हो सकते। अब ऐसा नहीं है, कोई अतिथि शिक्षक यदि है तो उसकी जगह में दूसरा अतिथि शिक्षक आ नहीं सकता। आपको भी ये पता है कि नया रजिस्ट्रेशन भी बन रहे हैं, स्कोर कार्ड नहीं बन रहे हैं। यानी कि यही है कि इतने 3061 जो विद्यालय की बात की गई है, तो यदि हर एक विद्यालय में कम से कम नहीं तो 2 शिक्षक रखे जाएंगे तो यही एक चांस बन सकता है कि वहां आप प्राथमिक अतिथि शिक्षक के रूप में आप काम कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है वर्ग 3। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है कि फर्स्ट जो भी आदमी हो उसका उम्र 52 वर्ष से कम होना चाहिए। दूसरा, बच्चों के साथ गतिविधि करने में सक्षम हो और रुचि भी रखता हो। मतलब टीचर ऐसा हो कि जो प्री प्राइमरी जिसको बोला गया नर्सरी के, मतलब वो बच्चों के जो उनकी शिक्षण स्तर है उसके साथ साथ, ठीक है, उसको भी खेल कूद करके वो पढ़ा सके। मतलब उस हिसाब से उसकी कहा जाता है एटीट्यूड हो, ठीक है, अभिरुचि, ठीक है। पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव, यदि पहले से कोई प्राथमिक शिक्षक है तो या कि वो वर्ग 3 में काम किया हो, किसी कारणवश उसको वर्ग 3 की नौकरी चली गई है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। चयन परीक्षा
में महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वो महिला है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी आपके पास डीएड और डीएलएड होना अनिवार्य है। चयनित विद्यालयों की जानकारी प्रपत्र संलग्न प्रपत्रानुसार जानकारी 25 अप्रैल 2024 तक राज्य शिक्षा केंद्र को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मेल पते पर उपलब्ध करना अनिवार्य रूप से रहेगा। ठीक है, तो एक उसका डैशबोर्ड भी दिया है जिसको आप मैं चैनल में पिन कर दूंगा, जहां से आप जा कर के देख सकते हैं कि फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन भरना कैसे है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके कुछ मुद्दे हैं कि जैसे क्या अतिथि शिक्षकों को, जिसको मैं शुरू में ही जिक्र किया हूँ कि सेवा जो है 30 जून तक होगी कि नहीं होगी, तो उस मैटर पे अपन बात करते हैं। तो जो अतिथि शिक्षक समन्वय समिति है, जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक जो लोक शिक्षण संचालनालय है, आयुक्त हैं, ठीक है, मैडम जी हैं अभी, तो उनके लिए एक लेटर भेजा गया है जिसमें अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने बाबत अतिथि शिक्षकों को निम्नलिखित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अब इसको बता रहा हूँ आपको। पहला बिंदु है इसमें कि सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अनुभव के आधार पर और ऑनलाइन किया जाए। जो आने वाला टाइम है, अभी जैसे ये 23-24 चल रहा है, तो जो 24 और 25 है, इसमें अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अनुभव के आधार पर और ऑनलाइन किया जाए। मतलब ऑफलाइन, जैसे अभी तक कुछ जगह एजुकेशन में भी शायद ऑफलाइन ही रहा करता था और ट्राइबल तो पूरा ही ऑफलाइन है, बाकी जगह ऑनलाइन ही है। तो अब जो है पूरी तरह से जो भर्ती हो वो जो 24-25 की सत्र है उसमें पूरी तरह से ऑनलाइन ही होना चाहिए। दूसरा बिंदु है इसमें इनका कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने और पात्रता परीक्षा पास की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने की तारीख 30 अप्रैल रखी जाए, जो अभी शायद 17-18 अप्रैल या 15 अप्रैल तक है, जो भी है। और तीसरी बिंदु है इनकी कि अतिथि शिक्षकों के जनवरी 2024 के लंबित भुगतान हेतु शीघ्र अप्रैल तक बजट आवंटित किया जाए एवं प्रति माह मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाए। जो कई जगह देखने को मिलता है अनियमितता की वेतन टाइम पे नहीं आ पा रहा है। फिर है चौथा बिंदु है इनका ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया के समय, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र उपस्थित रजिस्टर के आधार पर बनाया जाए। अब जैसे देखिए, जो ऑफलाइन अनुभव बन रहा है, जो ऑनलाइन बन रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट पाए हैं वो बड़े आराम से ऑनलाइन उनमें अनुभव जनरेट हो रहा है। जब भी वो अनुभव के लिए दावा करते हैं उनको माहवार, मतलब किस महीने में कितना वर्किंग डे है, ये सब चीज़ ऑनलाइन निकल जाती है। लेकिन दिक्कत जा रहा है जो ट्राइबल में सबसे ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो वहाँ के लिए दावा कैसे करें, पूरा ऑफलाइन है, तो उसके लिए ये निकाला गया है कि जो रजिस्टर है, उपस्थित रजिस्टर, उसके अनुसार उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाए। अधिकांश विद्यालयों में लगभग 15 वर्ष पुराने बिल वाउचर नहीं मिलने से पुराने अतिथि शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। 5वां पॉइंट है इनका, स्कोर कार्ड में प्रति वर्ष अनुभव के अंक जोड़े जाएं। जो अनुभव के अंक हैं वो प्रति वर्ष उनका जोड़ा जाए स्कोर कार्ड में। 6वां है ई-केवाईसी तत्काल शुरू की जाए। जो ई-केवाईसी होता है, ठीक है, नो योर कस्टमर, वो तत्काल शुरू किया जाए। 7वां है इनका, सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 जून तक किया जाए, जिसके बारे में मैंने वीडियो में शुरू में ही उल्लेखित किया कि जो अभी सत्र चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि चुनाव में ड्यूटी लगेगी अतिथि शिक्षकों की, और जैसे विधानसभा में भी लगा था। तो मैं, यदि आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देखते हैं तो वहाँ मैंने वीडियो में बताया भी है। तो आपको भी पता है कि जो चुनाव है 1 जून तक है, चुनाव 1 जून तक है, और साथ में रिजल्ट तो उसका लगभग 3-4 जून को आएगा। तो ऑलरेडी अतिथि शिक्षकों को ड्यूटी ही लगे, तो उनको निकाला नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये एक अच्छा प्रयास है अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा कि अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो 30 जून तक किया जाए। अब जुलाई से ऑलरेडी नया सत्र तो फिलहाल यही अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया है, तो जुलाई से फिर से वो कार्यरत ही रहेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाने की कृपा करें। तो ये लेटर फिलहाल जारी किया गया है अतिथि शिक्षकों के फैसले को लेकर के। अब ये सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। इसके अलावा
टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ जा कर के आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में जा कर के और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टा में भी आप जुड़ सकते हैं और मेरे से पूरी तरह से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। आप डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जितने भी पॉइंट दिए गए अति शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा, उसमें क्या और होना चाहिए, कौन सी पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छी लगी, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपना योगदान भी दे सकते हैं, जिससे अतिथि शिक्षकों का जो सेवाएं हैं 30 जून तक हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।